नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की आत्मकथा का बाकी हिस्सा। मैं आगरा में यमुना के किनारे खड़ा हूँ, समाधि में लीन किसी योगी की तरह मैं भी अपनी समृद्धियों को संभालने का प्रयास करता हूँ। यमुना मेरे हर सुख दुख की साथी रही। वह हिलोरे लेकर मुझे प्यार करती है, अपनी सुनाती है और मेरी सुनती है। अर्थात जो ताजमहल है वो यमुना के किनारे आगरा में स्थित है। ताजमहल एक साधु की तरह समाधि में खड़ा है और अपनी समृद्धियाँ अर्थात यादें किनकी? मुमताज और शाहजहां की। यमुना ताजमहल की एक साथी की तरह हर सुख दुख में साथ देती है। वह उसकी हर बात को सुनती है और अपनी भी सुनाती है। वो जब हिलोरे लेती है तो वो इस प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे वो एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट रहे हों। अपनी अंतिम सांस गिन रही मुमताज ने शाहजहां से यही तो मांगा था कि उसके प्यार में ऐसा कुछ किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें और उनके प्रेम को याद रखें। कहते हैं कि जब मुमताज़ अंतिम सांसें ले रही थी, अर्थात जब वो मरने वाली थी, तो उसने शाहजहां से एक वादा मांगा था कि उसकी याद में कुछ ऐसा बनाया जाए कि सदियों तक लोग उसे और उसके प्रेम को याद रखें। इसीलिए मेरे जैसा खूबसूरत मकबरा अस्तित्व में आया है। मैं वो मकबरा हूँ जहाँ दिन रात चहल पहल रहती है। मकबरा उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर कब्र के ऊपर इमारत बनी हो। कब्र अर्थात जहाँ मुस्लिम लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। शाहजहां और मुमताज के इस मकबरे पर दिन रात चहल पहल रहती है, अर्थात दिन रात लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए आते रहते हैं। भारत में आने वाले हजारों विदेशी पर्यटक मुझे देखे बगैर अपना भारत आना सार्थक नहीं मानते। कहते हैं कि विदेश से जो भी पर्यटक आता है यहाँ घूमने के लिए, वो जब तक ताजमहल नहीं जाता वो तब तक अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं मानता। मेरे आंगन में आकर वे श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। मैं उनकी भावनाओं और उनके विचारों को पढ़ता हूँ तो अपने भाग्य पर मुस्कुरा पड़ता हूँ। ताजमहल अपने भाग्य पर मुस्कुरा पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह एक कब्र है और कब्र पे इतने लोगों का आना जाना शायद ही कहीं देखने को मिले, इसलिए वह बहुत खुश होता है। वो मुगल साम्राज्य के वैभव के दिन थे जब मेरा निर्माण आरंभ हुआ था। मकराना से हजारों टन सफ़ेद संगमरमर लाया गया था। 20 बरस लगे मेरे निर्माण में। उस समय लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। सैकड़ों कारीगरों की कला व हजारों मजदूरों की मेहनत रंग लाई और मैं दुनिया के सामने आया। वक्त के साथ मुगल साम्राज्य का वैभव मिट गया, लेकिन मेरे वैभव पर कोई आंच नहीं आई। जब ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था तब मुगल साम्राज्य बहुत अमीर था, बहुत पैसा था उनके पास, तभी तो इतना पैसा लगाया गया। मकराना से स्पेशल पत्थर मंगवाया गया जिससे इसका निर्माण किया गया। सदियां बीत गई, मुगल साम्राज्य का वैभव मिट भी गया, परंतु जो ताजमहल का वैभव है वो आज भी बरकरार है। आज भी हर कोई देखने के लिए उसे उतावला रहता है। आज फिल्मकार मेरी छवि को सिनेमा के पर्दे पर अंकित करने के लिए आते हैं। चित्रकार अपनी तूलिका से मुझे अमर कर देना चाहते हैं। कवि अपनी रचनाओं से मुझे अमर करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात फिल्मकार, बहुत से फिल्मकार हैं जिन्होंने ताजमहल के ऊपर फिल्में बनाई हैं और साथ ही साथ कई चित्रकार हैं जिन्होंने इससे अपने चित्रों में अमर कर दिया है। कवि अपनी रचनाओं में भी इन्हें लाते हैं और कई गाने जो हैं ताजमहल के ऊपर बनाए गए हैं। मुझे अगर मिला है तो वह सम्मान मानव हृदय में बसे प्रेम की भावना का ही सम्मान है। यह मेरा शरीर, यह इमारत एक दिन मिट जाएगी, लेकिन प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा। यह युगों युगों तक बना रहेगा।